आप सबको प्रणाम। मैं उमेश कबीर फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सबके साथ, आप सबके पास। जैसा कि हमने आप सबसे वायदा किया था कि हम कबीर साहब पे एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उस श्रृंखला में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे कबीर साहब के एक एक पहलू पे। तो उसी श्रृंखला में मैं एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ कबीर साहब के अपने उसी घर से जहाँ कबीर साहब ने अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया। मुझे लगता है कि कबीर साहब तक पहुँचने से पहले कुछ आवश्यक तत्व हैं जो हमें जान लेने चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, किसी भी महापुरुष का निर्माण उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो निश्चित ही उसमें योगदान करती हैं। तो अगर हम कबीर साहब के समय की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जिनका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। कबीर साहब के समय की राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक जो स्थिति है, उन सारे पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें, इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें, तो कबीर का जो समय है वो मध्यकालीन समय है और उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो निश्चित ही बहुत दयनीय है। बाहरी आक्रांताओं ने भारत को अत्यंत क्षति पहुंचाई हुई है। यहाँ रह रहे तमाम राजा आपस में लड़ लड़कर या तो खत्म हो गए हैं या तो भेदभाव के एक ऐसे समंदर में जी रहे हैं जहां कब कौन डूब जाएगा कुछ पता नहीं। धर्म के ठेकेदार, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि मंदिरों में मनुष्यों को जाने का अधिकार नहीं है, मानवता वहां लज्जित हो रही है। अब आप ये समझिएगा कि जब मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं तो निश्चित ही अपने उन भाई बहनों की बात कर रहा हूं जिन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, मस्जिदों में जाने का अधिकार नहीं। धर्म के ठेकेदारों ने कुछ ऐसी पृष्ठभूमि तय की है, कुछ ऐसे हमारे समाज को बांटा है जातियों में कि कुछ अपने ही अलग थलग से पड़ गए हैं। उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। वो कुएं पे पानी नहीं पी सकते, वो बाड़ियों में जाकर जल नहीं भर सकते, वो मंदिरों में जा कर के ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते और ईश्वर भी उन्हीं मंदिरों और मस्जिदों में कैद सा हो गया है। ऐसे समय में कबीर साहब का जन्म होता है, कबीर साहब का उद्भव होता है। मुझे तो लगता है शायद कबीर साहब का उद्भव ही इसीलिए होता है ताकि वो इन परिस्थितियों को खत्म कर सकें और मानवता को एक नई राह दिखा सकें। जहाँ जो धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ना हो करके मानव धर्म हो। जहाँ मानवता पूजी जाए, ऐसे एक धर्म की स्थापना के लिए कबीर साहब का जन्म होता है, कबीर साहब का प्रादुर्भाव होता है। आर्थिक स्थिति अत्यंत ही विकट है। निश्चित ही वहाँ पे वर्क इज वर्शिप का कॉन्सेप्ट लाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य किया करते हैं, उन्हें ही सम्मान नहीं प्राप्त है। बुनकरों को हेय की दृष्टि से देखा जाता है, जूता बनाने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता है। समाज का एक ऐसा तबका जिसके बिना समाज की कल्पना ही मुश्किल है, उस ऐसे तबके को अलग थलग कर दिया गया है। कबीर का जन्म उस समय होता है। कबीर उस समय आते हैं और कर्म को स्थापित करते हैं और कहते हैं, कर बैया बल आपने छोड़ बिरानी आश, जाके घर में नदी बहे ताकस मरत प्यास, और स्थापित करते हैं इस बात को। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो निश्चित ही बहुत बुरी है। तो हम देखें कि और संस्कृति तो कहीं ऐसा लगता है इससे उसका विलोप हो गया हो, वो विलुप्त हो गई हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों ने एक अलग सा असर छोड़ा है। एक ट्रांजिशन पीरियड है जहां कुछ भी स्टेबल नहीं है। ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म होता है और उस महापुरुष का कोई और नाम नहीं, कबीर है, अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है। तो ऐसे समय में कबीर का जन्म
ऐसे समय में उनका प्रादुर्भाव ही ये बताता है कि कितनी विकट परिस्थितियां थी, और इन सारी ही परिस्थितियों ने निश्चित ही कबीर साहब के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां प्रस्तुत की, और उन चुनौतियों को कबीर किस तरह से उनसे दो चार करते हैं, उन परिस्थितियों से कैसे दो चार होते हैं, कैसे उनसे निपटते हैं, और फिर एक नए धर्म, मानव धर्म की स्थापना करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। ये सारी ही चीज़ें कबीर के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आइए चलते हैं हम लोग एक बार फिर कबीर के आगे की यात्रा पर, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।